अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट 1424 जिसकी बुक है इंग्लिश 2 उसका सॉल्व पास पेपर लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। काजेज़ एंड इन्फेक्ट्स का पेपर में एक सवाल इंतहाई अहम है जो कि ज़रूर आता है। आप लोगों ने इस वीडियो में ये टॉपिक को क्लियरली समझना भी है और ये पास पेपर हेल्प भी करेगा आपकी कि आपने पेपर में कैसे इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस ऑफ हाईलाइट द पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉजेज़। यानी हमने कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जो कि हम बनाते हैं या हम बना सकते हैं, जो मुमकिन है। ठीक है, किसके? कॉजेस और इफ़ेक्ट। उसके कॉजेस और इफ़ेक्ट बनाने हैं। किन वर्ड्स के हम सेंटेंसेस बनाएंगे? वर्ड है फ्लड एंड पॉल्यूशन। ये दो वर्ड्स हैं, इनके हमने कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स पर मुश्तमिल सेंटेंस बनाने हैं। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कितने बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, जस्ट उन्होंने आपको कहा है आपने इसके मुमकिन सेंटेंस बनाने हैं। राइट, वो आपकी मर्जी है, आप कॉजेज और इफ़ेक्ट अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉजेस क्या हैं और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। कॉजेज, काज का मतलब होता है वजह एंड इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर। यानी एक ऐसी वजह, एक ऐसी लॉजिकल वजह जिसका असर दूसरे पर होता हो। तो मैं आपके सामने सबसे पहले स्टडी करूंगी डेफिनेशन ऑफ कॉजेस। आ पर्सन और थिंग, कोई शख्स या चीज़ दैट राइज टू एन एक्शन, जो किसी फेल की वजह बने या उसे जन्म दे। राइट, एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है काम या फेल। राइट, एक्शन यानी इसे वर्ब भी कहा जा सकता है। आ चेंज, अब हम बात करने लगे हैं इफेक्ट्स की। आ चेंज इज द रिजल्ट ऑफ कॉज, मतलब तब्दीली। ठीक है, कॉज में तब्दीली या कॉज की वजह से जो असर हुआ है किसी दूसरे पर वो कहलाता है इफेक्ट। तो ये थी डेफिनेशन कॉजेस एंड इफेक्ट की। यानी कॉज का मतलब होता है वजह, यानी किसी इंसान की वजह से कोई जो है अमल का होना और उस अमल की वजह से उसका असर भी होना, वो इफ़ेक्ट होता है। राइट, तो सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन को देखते हैं कि हमने किस तरह सेंटेंसेस बनाए हैं। इसका आंसर है फ्लड। फ्लड का हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने सेंटेंस बनाया, व्हेन फ्लड केम पीपल्स बियर टू मैनी लॉस। जब भी सैलाब आता है लोग बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करते हैं या उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में मैंने कॉज और इफ़ेक्ट दोनों को मेंशन किया है। ठीक है, वो कैसे? इसमें है व्हेन फ्लड केम, जब सैलाब आया, ये वजह है। राइट, ये कॉज है। राइट, इट्स द कॉज। और जब फ्लड तो आ गया, ये कॉज हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट भी तो हमें चाहिए ना। तो पीपल्स बियर टू मैनी लॉस, ये इसका इफेक्ट हो गया। राइट, यानी एक सेंटेंस जो दो पोर्शन पे मुश्तमिल है, यानी कॉज पे भी और इफेक्ट पे भी। वजह आपके सामने है, सैलाब आया, ये वजह बनी और इसका असर किस में हुआ? लोगों पर। इसी तरह हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ, जो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी आलूदगी। मैंने सेंटेंस बनाया है, पॉल्यूशन डर्टी आवर इन्वायरमेंट एंड इन्वॉल्व अस इन डिफरेंट डिसीजेस। जो पॉल्यूशन है, ठीक है, वो आलूदा करती है हमारे माहौल को और हमें मुख्तलिफ अमराज में जो है वो मुब्तला करती है। ठीक है, तो इसमें जो है पॉल्यूशन डर्टी आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, आप देख रहे हैं इट्स काज, ये क्या है? काज है। और इस काज का इफेक्ट कहाँ है? यानी इंसान, इसका असर कहाँ पे है? हम इंसानों पर है। हम इंसान किस में मुब्तला होते हैं? बीमारियों में। और इस काज की वजह से हम पे इफेक्ट होता है, हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। यानी वजह बनी है आलूदगी और हम मुब्तला हुए हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, ये इफेक्ट है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका एक टाइप का क्वेश्चन ये आपको पेपर में आ सकता है इस तरह कि ये आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस तरह फ्लड एंड पोल्यूशन आपने इनके प्रॉपर क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, जैसे आपने ये पूरी स्टेटमेंट बनाई है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न पे कि किस तरह आपको कॉजेस एंड इफेक्ट्स के और तरीके से भी सवाल को पूछा जा सकता है, सिर्फ इसी तरह इस सवाल को नहीं पूछा जा सकता। फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, जैसे ये है द कार बैटरी वाज लो। आपको इस तरह लाइन दी जा सकती है कि कार की बैटरी है लो है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें से ये आपको कॉज तो दिया गया है, राइट, उन्होंने कहा है आपको इफेक्ट बताना है, वहां पे ऊपर स्टेटमेंट आपको दी जाएगी कि हमने आपको कॉजेस दिए हैं, आप इसके हमें इफेक्ट्स बताएं, तो आपने यहाँ पे कोई भी पॉसिबल इफेक्ट बना के खुद दिखाना है उन्हें कि इस कॉज का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ये आएगा द कार बैटरी वाज लो, इट्स द कार की बैटरी लो थी, इसका इंसानी ज़िंदगी पे, इंसानी कोलोफिल पे क्या असर होगा। इंसान जाहिर है कहीं जा रहा होगा, वो लेट भी हो सकता है, और अगर वो नहीं तो वो ड्राइव नहीं कर सकता, जाहिर है क्योंकि कार की बैटरी लो है, इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबल इफ़ेक्ट्स भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया है द कार बैटरी वाज लो सो आई कैन नॉट रीच एट होम, मैंने ख़ुद को इमेजिन किया कि मैं रोड पे हूँ और चूंकि कार की बैटरी लो थी तो मैं घर बिल्कुल नहीं जा सकती, ठीक है। इसमें अब कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। द कार बैटरी वाज लो, ये था कॉज, और आई कैन नॉट रीच एट होम, ये था इफ़ेक्ट, राइट। तो अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में आए तो आपने उसे इमेजिन करके खुद उसका आंसर बनाने की पूरी कोशिश करनी है। मैं ये टॉपिक आपको समझा रही हूँ, आप यूँ समझेंगे आपका पेपर था, ठीक है, पेपर आया आपको, पास पेपर कोई सा भी, ये हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया कि आपने किस तरह सॉल्व करना है, और साथ ही साथ हमने आपको ये समझाया भी है कि किस तरह इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस तरह की एक और एग्जाम्पल की तरफ। हिज हैंड राइटिंग इज़ बैड, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में आया है, और आपको ऊपर ये भी मेंशन किया जाएगा ये कॉजेज हैं, ये इफेक्ट्स हैं। तो हिज हैंड राइटिंग इज़ बैड, इट्स द कॉज, ये उसकी हैंड राइटिंग बुरी है, जैसे मैं हूँ मेरी हैंड राइटिंग बुरी है, तो मेरी हैंड राइटिंग अगर बुरी है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, टीचर मुझे डांट भी सकती है, टीचर मुझे मार भी सकती है, मुझे रिज़ल्ट में 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं, मेरी एक्सरसाइज ख़राब भी हो सकती है, इसके तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, यानी एक वजह की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुतासिर हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने इस सेंटेंस को खुद पे इमेजिन किया कि हिज हैंड राइटिंग इज़ सो बैड, जैसे कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है तो मेरा काम भी तो ख़राब हुआ ना फिर। सो हिज वर्क इज़ सो पुअर, मैंने लिखा हिज हैंड राइटिंग इज़ सो बैड, मैंने समझा कि किसी दूसरे की हैंड राइटिंग ख़राब है तो उसका वर्क भी ख़राब है, ठीक है। तो इस लाइन में कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। कॉज है हिज हैंड राइटिंग इज़ बैड, और इसका इफ़ेक्ट हुआ सो हिज वर्क इज़ पुअर, तो इसका ये इफ़ेक्ट हुआ। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉजेस और इफ़ेक्ट्स की काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो आपको आ सकते हैं। एक इस तरह आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं जैसे फ्लड एंड पोल्यूशन की तरह, ठीक है, 5 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, यानी वर्ड्स वगैरह। अगर उस तरह नहीं तो फिलिंग से ब्लैंक्स की सूरत में ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर उस तरह नहीं तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जा सकता है, लाइक ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट 2 सेंटेंसेस दैट शो कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप टू लोड शेडिंग इन पाकिस्तान, यानी उन्होंने कहा है आपने 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ये मैंने आपको जस्ट 2 सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको वो 5 सेंटेंसेस बोलेंगे बिकॉज 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपने लोड शेडिंग आपका टॉपिक है, ठीक है, लोड शेडिंग इन पाकिस्तान, इस टॉपिक के ऊपर आपने कॉजेस और इफेक्ट्स दोनों बनाने हैं, राइट। तो कॉजेज क्या होंगे और इफेक्ट्स क्या होंगे मैंने इमेजिन की, मतलब हमें कोई सी भी लाइन्स बनानी है, दैट्स नॉट के कोई स्पेसिफिक बनानी है। तो इसका आंसर जो मैंने बनाया वो ये था, ड्यू टू लोड शेडिंग बिजनेस इज सफरिंग लॉस ऑन डेली बेसिस, ये लोड शेडिंग की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो रोज़ नुकसान में जा रहा है,
ठीक है। अब इस लाइन में आप मुझे सोच कर बताएं आपको क्या लगता है कॉज क्या होगा और इफ़ेक्ट क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये खुद ब खुद समझ आ जानी चाहिए कि कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ। ड्यू टू लोड शेडिंग, ठीक है, ये कॉज है। और बिजनेस इज सफरिंग लॉस ऑन डेली बेसिस, ये इफेक्ट है। कॉज क्या बना, लोड शेडिंग। और इंसान का क्या चीज़ जो है इससे मुतासिर हो रही है, बिजनेस हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा। ये किस पे मुतासिर हो रही है, इंसान की इससे ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। ये है लोड शेडिंग डिस्टर्ब्स आवर रूटीन एंड डिस्ट्रॉय द बैलेंस इन लाइफ। लोड शेडिंग जो है वो डिस्टर्ब करती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और हमारी ज़िंदगी का एक बैलेंस जो है उसे ख़राब करती है। इस लाइन का उर्दू तर्जुमा ये है। इसमें कॉजेस और इफ़ेक्ट्स दोनों हैं इस लाइन में भी। तो कॉज क्या है, लोड शेडिंग डिस्टर्ब्स रूटीन, ये है कॉज। और इसका असर किस पे हो रहा है, बैलेंस, यानी इंसान की ज़िंदगी का जो एक बैलेंस है वो इससे मुतासिर हो रहा है। तो ये हो गया इफ़ेक्ट। ये तमाम डिटेल मैंने आपको बताई जो कि कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के मुतल्लिक थी। आपको कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताई। मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कुछ पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि हैंड रिटन असाइनमेंट, लेसन प्लान्स और थीसिस। उसके बाद हम वर्ड फाइल और पीडीएफ इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। हैंड रिटन वर्ड फाइल्स बना कर भी प्रोवाइड करते हैं असाइनमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा हम लोग गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ गेस्ट पेपर टाइम के साथ साथ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स के हम आप लोगों को पेड बेसिस पे प्रोवाइड भी करेंगे। हमारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे जो स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स में अच्छी ग्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वो भी हम आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। और हमारे पास एक और ऑफ़र है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो है उर्दू बुक्स की। जो हमारी बुक्स हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, जो स्टूडेंट्स वहाँ से अपने सिटी से परचेज़ नहीं कर सकते या जिन लोगों को ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो लोग हमें ऑर्डर दे के अपनी बुक्स होम डिलीवरी पे मंगवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और जो स्टूडेंट्स हमारे से लर्न करना चाहते हैं, यानी जो लोग इन बुक्स को समझ नहीं पा रहे और उन्हें ये बुक समझने में बहुत मुश्किल है, वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेपर प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम है वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। विद इन 1 वीक हम उनकी पेपर प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से करवा देंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग हमारा नंबर लेके डिस्क्रिप्शन से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। तमाम यूनिक असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन वहाँ पे अपलोड कर